जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका लाइब्रेरी स्टडीज़ में। माफ़ी चाहता हूँ, मेरा ये वीडियो का पार्ट 3 बहुत देरी से आया है। तो आज के इस वीडियो में हम गांधी जी के भारत में एंट्री के बाद की जो किस्से हैं उनकी चर्चा करेंगे। और ये जो जितने भी ये किस्से हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि भारत में आके गांधी जी ने बहुत सारे काम किए। गांधी जी की ख्याति वैसे तो साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसके किस्से भारत में भी कहे गए थे और बहुत चर्चा थी गांधी जी की, क्योंकि गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का लोहा जो था वो साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छे से मनवाया था। तो उसके बाद गांधी जी को भारत आना था। वो भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने क्या कुछ इवेंट्स किए वो सारे आप वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम की नज़र से, एग्ज़ाम की दृष्टि से अब हम देखेंगे कि वो खास क्या क्या चीज़ें हैं, वो इवेंट्स हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं वो क्या रही। तो आज ये भारत के अंदर उनका पहला वीडियो है, गांधी जी इन इंडिया, उनके लाइफ इवेंट्स ऑफ टीचिंग्स के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत पहुंचे, लेकिन उनको इनवाइट किसने किया? उनको इनवाइट किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर बड़े ही वरिष्ठ सदस्य थे तथा भारत की जो नेशनल मूवमेंट थी ब्रिटिशर्स के रूल के अगेंस्ट, उसमें बहुत ही अच्छी उनकी भागीदारी रही है। ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर वो भारत आए, और ये भी हम जानते हैं कि वो जब भारत आए थे तो भारत आने से पहले ही वो वहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं उससे ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में ये देख चुके हैं कि गांधी जी एक बार बीच में भारत आए थे और वो बहुत नाखुश थे ये देख करके वहाँ के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो कुछ खास काम नहीं कर रहे जैसे उनका करना चाहिए था। और गांधी जी जिस समय भारत पहुँचे हैं उस समय भारत बहुत ही इवेंट्स के, बहुत स्ट्रगल्स की चरम सीमा पर था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत पहुंचे। उस समय पर होम रूल लीग बहुत ज़ोरों शोरों पर थी, बहुत चर्चा थी उसकी, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए थे और अच्छा काम कर रही थी। पर जब गांधी जी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब बंद करो, हम इस तरीके से अगर चलेंगे तो हमें आज़ादी और कई सालों तक नहीं मिलने वाली। तो गांधी जी ने वहाँ पर आके अपने तरीके से जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे साउथ अफ्रीका में उनको अप्लाई किया। गांधी जी टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। अब गांधी जी का सत्याग्रह का पहला एक्सपेरिमेंट तो साउथ अफ्रीका में हो चुका था, यानी कि साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह की खोज की थी। उन्होंने उसको अच्छे से वहाँ यूज़ किया। और वहाँ पर उन्होंने यूज़ किस लिए किया? वहाँ पर जितने भी भारतीय मूल के लोग थे या फिर एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स जिनकी स्किन थोड़ी डार्क कलर की थी, उनके अगेंस्ट जो भी अत्याचार होते थे उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारे ऐसे नॉन वायलेंट टेक्निक्स को अप्लाई किया, जिसको सत्य ग्रह का, यानी कि सत्य का आग्रह वहाँ पर उन्होंने किया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं साथ साथ में हिंदी में भी चल रहा है। जो स्टूडेंट्स हिंदी में कंफर्टेबल है वो यहाँ से हिंदी में नोट्स बना सकते हैं। गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो सच्चाई और अहिंसा पर आधारित था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछी जा सकती है कि गांधी जी का सत्याग्रह का आधार क्या है, वो आधार है सत्य और अहिंसा। क्योंकि गांधी जी एक बात हमेशा से अच्छे से जानते थे और ये समझ चुके थे प्रैक्टिकली कि अगर आप हिंसा करते हैं तो हिंसा का जवाब आपको हिंसा से मिलेगा और किसी भी बात का हल हिंसा से नहीं निकलेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति हिंसक है तो आपको अहिंसा से ही काम लेना है, तभी वो सामने वाला शांत होगा। और अगर आप सत्य की राह पर चलते हैं, आपको मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन अंत में जीत आपकी होगी। आप सच्चे होंगे तो आपका जो बेस होगा मजबूत होगा। अगर आप झूठ बोलेंगे तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए आपको और कई झूठ बोलने पड़ेंगे और अंततः आपकी हार होगी, क्योंकि सच शुरू में पिटता ज़रूर है लेकिन अंत में जीत उसकी ही होती है। गांधी जी ने बताया था कि जब कोई व्यक्ति सत्याग्रही होता है तो उसके लिए कुछ मूल विशेषताएं होनी ज़रूरी है, जो बेसिक्स होना ज़रूरी है किसी व्यक्ति के सत्याग्रही होने के लिए। तो वो क्या है? गांधी जी का सत्याग्रह पर या एक व्यक्ति के सत्याग्रही होने पर क्या विचार है एग्जाम की नज़र से, वो हम अब देख लेते हैं। गांधी जी का सबसे पहला पॉइंट था, गांधी जी कहते हैं एक सत्याग्रही को हमेशा सच्चा, ट्रूथफुल, फियरलेस और नॉन वायलेंट होना चाहिए, यानी कि उसे बिल्कुल सच्चा, निडर और अहिंसक रहना चाहिए। एक सत्याग्रही की ये पहली पहचान होती है। गांधी जी का ये भी कहना था कि उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए जितने भी सफरिंग्स आएंगी इस स्ट्रगल के अंदर उसको फेस करने के लिए, क्योंकि उसकी लड़ाई एक इविल से है, बुराई से है, और बुराई आपको कभी भी आराम से बैठने नहीं देगी, वो आपको सफरिंग्स देगी, आपको परेशानी देगी। तो सफरिंग्स को सहने के लिए, कष्ट को, संघर्ष को सहने के लिए एक सत्याग्रही को हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो जो सफरिंग है वो लव और ट्रुथ का ही पार्ट है। तो एक सत्याग्रही को बहुत ही दृढ़ और मजबूत होना चाहिए, मानसिक रूप से भी और हृदय से भी, तभी वो एक अच्छा सत्याग्रही बन सकता है। साथ में उसे ट्रूथफुल, फियरलेस और नॉन वायलेंट भी होना चाहिए। गांधी जी का फिर कहना था
कि जो बुराई करने वाला है उससे भी प्यार करो। मान लीजिए कोई व्यक्ति बुरा है, आप उसको बुराई मत कीजिए, उसको भला बुरा मत कीजिए, बल्कि उससे प्यार कीजिए, और आपका प्यार ही उसे बदल सकता है। क्योंकि आप बुरे व्यक्ति से नफरत मत कीजिए, लेकिन वो जो बुराई है उससे नफरत कीजिए। सो डोंट हेट द इविल पर्सन, जस्ट हेट दैट हैबिट जो उस व्यक्ति की है। तो वो क्या है, वो पार्ट जो है उसकी बुराई का वो हट जाएगा। तो दुष्ट से भी प्रेम करना चाहिए, ठीक है। दुष्टता को खत्म करने के लिए कभी किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। गांधी जी का ये भी कहना था कि एक सच्चा सत्य कभी बुराई के आगे किसी भी हालात में नहीं झुकता, क्योंकि वो सत्य की राह पर चल रहा है। गांधी जी कहते थे कि एक सत्याग्रही व्यक्ति कभी कमजोर और डरपोक नहीं हो सकता। सत्याग्रही सत्याग्रह इज नॉट फॉर द वीक एंड कॉवर्ड। एक सत्याग्रही व्यक्ति जो सत्याग्रह कर रहा है वो कमजोर का मतलब यहाँ से शारीरिक कमजोरी या मानसिक कमजोर नहीं। कमजोर मीन सोच से कमजोर नहीं होना, सोच से बहादुर होना चाहिए, निडर होना चाहिए, और सच्चे बोलने वाला होना चाहिए, और अहिंसा की राह पर चलना चाहिए, और डरपोक नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो सत्याग्रह है ये उसी को प्रैक्टिस करना चाहिए, उसी को अपने जीवन में उतार के उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए जो ब्रेव है, जो स्ट्रांग है मेंटली, साइकोलॉजिकली। गांधी जी का एक सबसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट नंबर 6 कि वायलेंस वॉज प्रेफर टू कॉवर्डेंस बाय गांधी जी। गांधी जी ने कायरता की जगह हिंसा को प्राथमिकता दी थी। गांधी जी कहते थे कि कायर होना हिंसक होने से भी बदतर है। आपको याद होगा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, तो गांधी जी ने क्या कहा था, डू और डाई, करो या मरो। संदेश बिल्कुल साफ था, या तो काम को करके रहो या फिर मर जाओ। मीन्स यू हैव ओपन हैंड कि आप वायलेंस कर सकते हो, वायलेंस का भी साथ। और आपने देखा होगा 1942 का जो इवेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी की तरफ से शुरू हुआ था, उसमें वायलेंस का बहुत बड़ा पार्ट था। तो गांधी जी का बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर आप डरपोक हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। वायलेंस करनी अगर पड़े तो की जानी चाहिए, लेकिन डरपोक होना उससे भी ज़्यादा बुरी बात है। तो दोस्तों, गांधी जी के ऊपर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रगल्स की गांधी जी की। उसके बाद देखें उनकी पहली मास स्ट्राइक। ये सब होगा डिटेल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो करेक्ट इंटरवल पे थोड़ा जल्दी जल्दी डाला करूँ ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो। तो अगले वीडियो के लिए मेरे साथ कृपया जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ ब्लेस विद योर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड विद योर लव। थैंक यू वेरी मच।